दूसरी जंग अज़ीमा एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई थी। यह पूरी दुनिया में फैल गई थी। कौमें जमीन पर, समंदर में और हवा में लड़ें। जंग के सबसे अहमियत हथियारों में से एक तैयार हबरदार बहरी जहाज था। यह बड़े बड़े जहाज खश्की से बहुत दूर तैयारे उड़ा सकते थे। उन्होंने बहरी जंग का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन यह जहाज कुछ खास लोगों पर इन्हिसार करते थे। यह वह पायलट थे जो तैयारे उड़ाते थे। इनकी बहादुरी वाकई काबिल तारीफ थी। वह दुश्मन के आसमानों में नाजुक से तैयारे उड़ाते थे। वह दुश्मन के लड़ाका तैयारों से लड़ते और जहाज शिकन तोपों की गोलियों से बचते थे। लेकिन आने का एक सबसे मुश्किल काम लैंडिंग करना था। इन्हें अपने तैयारे एक छोटे से हलते हुए अर्शे पर उतारने पड़ते थे। यह अर्शा अक्सर तूफानी समंदर में ऊपर नीचे होता रहता था। एक छोटी सी गलती भयानक हादसे का सबब बन सकती थी, जिसमें आग लग जाती। बेहतर से बहादुर पायलट सी तरह अपनी जान गंवा बैठे। दूसरी जंग अजीम में तैयार हबरदार बहरी जहाज एक सबतन नया ख्याल था। यह असल में तैरते हुए हवाई अड्डे थे। यह बहुत बड़े जहाज दर्जनों तैयारे ले जा सकते थे। उनकी वजह से वसीय समंदरों के पार फजाई ताकत का ज़ाहिर किया जा सकता था। यह बहरी जंगी हिकमत अमली में एक इनकलाबी सोच थी। यह जहाज बहुत सी बहरी अफवाज के सबसे अहम जंगी जहाज बन गए। उन्होंने जंगीश्तियों की गहले लिया व समंदरों की मलके कहलाए। उनकी मौजूदगी जंग का पांसा पलट सकती थी। यह जहाज छोटे शहरों की तरह थे। सैकड़ों, कभी कभी हजारों लोग आन पर रहते और काम करते थे। उन्हें लंबे अरसे तक खुद कफील रहना पड़ता था। उन्हें दुश्मन के हमले का हर वक्त खतरा रहता था। आप दूजें, दुश्मन के तैयारे और जंगी जहाज सबान का शिकार करते थे। तैयार हबरदार जहाज पर जिंदगी सबके लिए बहुत मुश्किल और खतरनाक थी, लेकिन पायलटों के लिए यह जहाज रबी था और शदीद खतरे की जगह भी। तैयार हबरदार जहाज पर तैयार हाथाड़ना एक फन था। यह मुत के साथ रोजाना किया जाने वाला रक्स था। रनवे यानी फ्लाइट डीक खतरनाक हद तक छूटा था। पायलटों के पास अपने तैयारे को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए सिर्फ चंद सॉफ्ट का फासला होता था। जमीन पर रनवे बेहद लंबे और पक्के होते थे। इससे पायलटों को गलती की ज्यादा गुंजाइश मिलती थी। तैयार हबरदार जहाज पर ऐसी कोई सहूलत नहीं थी। हर लैंडिंग बालकल ठीक होनी चाहिए थी। खुद जहाज भय बहुत बड़ी मुश्किलात पेश करता था। वह शाजुनादर है साकिन होता था। समंदर की लहरें इसे ऊपर नीचे करती थी। हवा से दाएं बाएं झलाती थी। पायलट को मुसलसल हरकत के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता था। वह एक छोटे से हरकत करते हुए निशाने पर उतरने की कोशिश करते थे। तैयार हबरदार जहाज का पायलट बनना कोई आसान काम नहीं था। सिर्फ सबसे माहिर और मजबूत आसाब वाले हुआ बाजों को चुना जाता था। तरबियती प्रोग्राम बहुत ज्यादा सख्त थे। यहाँ लोगों को निकालने के लिए बनाए गए थे जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नए पायलट पहले बुनियादी तरबीती तैयारे उड़ाना सीखते थे, फिर वह ज्यादा ताकतवर जंगी तैयारों की तरफ बढ़ते थे। वह अपन उड़ान की महारत को बेहतरीन बनाने में सैकड़ों घंटे सिर्फ करते थे। ये सबक तैयार हबरदार जहाज देखने से भी पहले होता था। उनकी खास तरबीत काम रक्स तैयार हबरदार जहाज पर लैंडिंग की मशक्कत थी। शुरू में यह जमीन पर किया जाता था। हवाई अड्डों पर उनके रनवे पर नकली तैयार हबरदार जहाज के अर्शे पेंट किए होते थे। पायलट बार बार उन छोटे निशानों पर उतरने की मशक करते थे। वह अपनी आमद की रफ्तार और ऊंचाई को बालकल ठीक कंट्रोल करना सीखते। हस्सा 5 गोलियों के बूछाड़ में जंगीलिंड निंगावर अरशे के गुमनाम हीरोज। तैयार हबरदार जहाज पर उतरना हमेशा मुश्किल होता था। जंग के दौरान लैंडिंग कर ना एक डरावना ख्वाब था। पायलट अक्सर मुशनिशन से खराब तैयारों के साथ वापस आते थे। इनके कंट्रोल सुस्त हो सकते थे या उनका लैंडिंग गियर खराब हो सकता था। इनका ईंधन कम हो सकता था। दुश्मन के तैयारे अब भी जहाज पर हमला कर रहे हो सकते थे। जहाज और उसके मुहाफिज जहाजों की तुपें गोलियां बरसा रही होती। आसमान धुएं और धमाकों से भरा होता था। यह अफरात अफ्रीका मंजर था जिसमें वह वापस आते थे। इन हालात में पायलट की महारत का सख्त तरीन इम्तहान होता था। इन्हें इस हलचल के दरमियान तुजहमर को जिर खनी पड़ती थी।
इन्हें लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर पर भरोसा करना पड़ता था, जिसकी अपन नीजगह भैरशे पर इंतहाई खतरनाक होती थी। एक खराबतियार नाकाबिलियत बार होता था, हो सकता है वो तो के मुताबिक काम न करे। पायलट को पलक झपकते में फैसले करने पड़ते थे। एक गलत हरकत तबाह हादसे का बास बन सकती थी। हंस बहादुरी की कहानियां, इंसान बायरन जॉनसन का मजाती फरार। इनफरादी पायलटों की कहानियां इन शदीद खतरात को जाहिर करती हैं। इंसान बायरन जॉनसन एक नौजवान अमरीकी पायलट था। वह एक F-6F हेलिकॉप्टर का तैयार हाड़ता था। फरवरी 1945 में वह बहराल का हेल में USS पर तैनात था। लैंडिंग किया एक कोशिश के दौरान एक आफ्तपेश आए। इसके तैयारे का टिलहकारिस्टर तारों से चौंक गया। ऐसा वाकया खतरनाक था, लेकिन जवाब के बाद हुआ गैर मामूली था। जॉनसन का हेलिकॉप्टर तेज रफ्तारी से अर्शे पर दौड़ा। वह करेशी बैरियर से टकरा गया। टिकट बहुत जबरदस्त थी। तैयार हदों बड़े टुकड़ों में टूट गया। दम का हिस्सा और पर एक तरफ फसल गए। का कप्ट का हिस्सा, जिसमें इंसान जॉनसन अब अभियांदर था, आगे बढ़ता रहा। वह लटू क्या तेजी से घूमा। माजजाना तौर पर वह अर्शे पर है रहा। वह किनारे से समंदर में नहीं गिरा। अर्शे का अमलहाव और फायर फाइटर्स जाए वकुआ पर पहुंचे। उनकी हैरत की इंतहा न रही जबान होने देखा कहा इंसान जॉनसन जिंदा था। हस्सा 7 एक लेजेंड की परवाज, लेफ्टिनेंट कमांडर एरिक वंकल ब्राउन। बर्तानिया के पास भी अपने नामूर तैयारा बरदार जहाज के पायलट थे। शायद सबसे मशहूर कैप्टन एरिक वंकल ब्राउन थे। उनका कैरियर वाकई गैर मामूली था। वो रॉयल नेवी फ्लीट एयर आर्म के पायलट थे। उनके छोटे कद की वजह से उनका नाम वंकल पड़ गया, लेकिन हवाबाजी में उनके कारनामे बहुत बड़े थे। उनके पास की आलमी रिकॉर्ड हैं, जिनका टूटना शायद कभी मुमकिन न हो। उनकी के अनी महारत, हिम्मत और उड़ने के कभी ना खत्म होने वाले जज्बे की कहानी है कि कैप्टन ब्राउन ने हैरतअंगेज तौर पर 487 मुख्तलिफ किस्म के तैयारे उड़ाए। यहाँ एक आलमी रिकॉर्ड है। उन्होंने 2407 तैयार खबरदार जहाज पर लैंडिंग भी की। यहाँ एक आवर आलमी रिकॉर्ड है। सिर्फ ये तादाद अहियान के तजुर्बे और महारत का मिनहबूलता सबूत है। वो सिर्फ एक आम पायलट नहीं थे, वह एक टेस्ट पायलट थे। उन्होंने जंग के दौरान और बाद में पकड़े गए जर्मन तैयारे उड़ाए। उन्होंने पहली बार नियत जीट तैयारों को तैयार खबरदार जहाजों पर टेस्ट किया। हसनो आखिरी सलाम इनकी अजीम कुर्बानी को याद करते हुए। दूसरी जंग अजीम ने लाखों लोगों से बेपनाह कुर्बानियां मांगे। उनमें तैयार खबरदार जहाज के पायलटों का एक खास मकाम है। उन्हें खतरात के एक अनोखे इम्तिजाज का सामना था। उन्होंने हवा में दुश्मन की फौजों का मुकाबला किया। उन्होंने समंदर के खतरनाक माहौल से जंग की। उन्होंने पेचीदा हमशीनों पर महारत हासिल की। हर टीकाफा एक खतरा था। हर लैंडिंग एक मुमकिन तबाही थी। फिर भी वह एक के बाद एक मिशन पर अड़ते रहे। उनकी हम तगैर मुतज़लज़ल थी। अन बहादुर लोगों में से बेहतर से वापस नहीं आए। वह जंग में खो गए। वह लैंडिंग के दौरान आगल गिने वाले हादसात में हलाक हो गए। वह बेरहम समुद्र में गायब हो गए। हो सकता है इन सब के नाम याद हम शूर न हों।